जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि निकल कर आई है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान है उस बिल को मंजूरी दे दी गई है यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। मोदी कैबिनेट ने इसको यहाँ पर मंजूरी दी है। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होगा और क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर से उसमें क्रियान्वयन होना है, किस प्रकार से उसमें प्रोसेसेस होने हैं, वो सारी चीज़ें रामनाथ कोविंद जी ने वहाँ पर उनका प्रस्ताव जो है वो दिया गया। उसके बाद में वो जो प्रस्ताव था उसको अब फाइनली कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब उस पर उसके उससे रिलेटेड एक बिल भी पेश किया जाएगा। आगे आने वाला जो सत्र हमारा है उसमें एक बिल उससे संबंधित पेश किया जाएगा। उस पे डिस्कशन होगा, उस पे राज्यों की संस्तुति मिलेगी। उसके बाद में इस वन नेशन वन इलेक्शन की जो ये पूरी रूपरेखा है इसको जो है लागू भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होता है ये, क्या इससे संबंधित प्रावधान है, क्या इससे संबंधित चेंजेस आने वाले हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देश में एक देश और एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके आधार पर चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो इसके चेयरमैन रहे थे इस कमेटी की, और कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर आज दे दी है और जिसके बाद में उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद में अभी इसका सफर इतना नहीं है कि इसे मंजूर कर दिया गया। अभी इसमें इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन होगा और राज्यों की भी मंजूरी इसमें जरूरी होगी। मोदी कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है, लेकिन अभी इसका जो प्रोसेस है उसके माध्यम से जो हमारा संविधान है ना, उसमें एक संवैधानिक संशोधन होगा, जिसके माध्यम से जो अगर राज्यों में जो चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, उनको एक ही जगह पर एक ही समय पर लाने का प्रावधान उसमें रखा जाएगा। उसके आधार पर फिर उनमें राज्यों की संस्कृति भी लगेगी। राज्य अगर उसमें परमिट करते हैं तब उसको हम लोग आगे लागू करेंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा इतिहास बता दें, जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मेट है ये हम लोगों ने 1951 से लेकर के जब से हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद में 1967 तक ये सब कुछ एकदम साथ में ही होता था। एक देश में एक चुनाव होता था 1967 तक। लेकिन उसके बाद में इसके बाद में जो धीरे-धीरे करके इसी को में धीरे-धीरे कुछ चेंजेस आए। जैसे कि आपने भी देखा था कि जो लगातार जो टर्म था केंद्रीय सरकार का जो टर्म था वो भी डिस्टर्ब होता है। उसके बाद में कहीं न कहीं राज्यों की सरकारों में भी कहीं पर राष्ट्रपति शासन के माध्यम से उसके शासन को खत्म कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से कई सारे विसंगतियाँ होती हैं केंद्र और राज्यों के चुनाव में। तो धीरे-धीरे ये विसंगतियाँ जो है वो आगे बढ़ती जाती हैं और जिसकी वजह से भारत में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग चुनाव होने लगते हैं। जैसे-जैसे ये विसंगतियाँ बढ़ी वैसे-वैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग होती गईं। केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी ने कहा है यहाँ पर कि एक देश एक चुनाव पर समिति ने 191 दिन काम किया और उस पर 21,558 लोगों की राय भी ली गई और 80 लोगों ने इस प्रस्ताव का 80% जो लोग हैं 21,558 उसमें 80% लोगों ने इसका समर्थन भी किया, जिसमें 47 में से 32 राजनीतिक दल की शामिल थे और साथ में इसमें समिति ने मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त से भी बात इस पर की गई थी। उसके बाद में इसको लेकर के आया गया है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि एक देश में अगर एक एक समय पर चुनाव नहीं होगा ना, तो उससे जो आर्थिक जो एक बोझ पड़ता है सरकार पे, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। इलेक्शन कमीशन लगातार चुनाव पर उलझा रहता है और इसकी वजह से लगातार जो वित्त है, उसकी हानि होती है। जो देश में वित्त लगातार जो बढ़ सकता है, वो उतना नहीं बढ़ पाता क्योंकि बार-बार चुनाव ही आ जाता है। कभी इस राज्य का चुनाव, कभी उस राज्य का चुनाव, इसी प्रकार से बहुत सारे चुनाव की वजह से इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से वित्तीय संकट से जूझा करता है और इस पे एक वित्तीय बोझ भी केंद्र सरकार पर लगातार बना रहता है। शीतकालीन सत्र जो अभी आने वाला हमारा सत्र है, उसमें यहाँ पर अब ये जो बिल है, इसको आगे पेश किया जाएगा सदन में। उसके बाद में उसमें राज्यों की सहमति ली जाएगी और वन नेशन वन इलेक्शन का वादा यहाँ पर जो किया गया था, बीजेपी ने चुनाव में जो वादा किया था, उस पर यहाँ पर एक डिस्कशन होगा और उसके माध्यम से अगर उस डिस्कशन के बाद भी अगर इन्हें समर्थन मिलता है, तो इसमें आगे उस पर कार्रवाई होगी। अभी देखिए बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जैसे कि जेडीयू हो गया और एलजेपी हो गया ने औपचारिक रूप से इस कदम का समर्थन किया था। शुरुआत में ही इसका समर्थन किया गया था और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। तो ज़ाहिर-सी बात है विपक्ष जो है वो तो सत्ता पक्ष के सभी फैसलों का विरोध करता है, लेकिन ये एक अच्छा फैसला है।
अगर यहाँ पर विरोध हो रहा है तो वो वहाँ पर विपक्ष को अपनी विचारधारा को थोड़ा-सा जो है एक और निर्मित करने और उसमें थोड़ा-सा विकास करने की ज़रूरत है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू एनडीए की एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का पूरा समर्थन करेगी। एनडीए जेडीयू ने यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन किया, एलजेपी ने भी यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन किया। लेकिन अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या होगा? तो सरल शब्दों में कहें कि इसका मतलब है एक ही समय पर एक ही वर्ष में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतीय और विधानसभा के चुनावों में मतदान करना, किसी भी हर प्रकार से मतलब चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो, वहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि अगर चुने जा रहे हैं तो उसमें भारतीय लोकसभा और विधानसभा में चुनावों में मतदान एक साथ ही हो जाना चाहिए और यही नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी साथ होंगे मतलब तीनों टियर हैं हमारे। एक हमारा जो है वो यूनियन है, एक हमारा केंद्र है, उसके बाद में एक हमारा है जो स्टेट लेवल पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक हमारा लोकल गवर्नमेंट है। तीनों लेवल पर एक साथ चुनाव होना इसकी पहली प्राथमिकता है और वर्तमान में अगर देखें तो केंद्र सरकार का चयन करने के साथ-साथ एक नई राज्य सरकार के लिए लोग मतदान करते हैं और ये जो लोग मतदान करते हैं, ये अलग-अलग समय पर मतदान करते हैं। कभी हम लोग अपने विधायक चुन रहे होते हैं, कभी हम लोग अपने सांसद को चुन रहे होते हैं, है ना? और कभी-कभी हम लोग अपने परिषद को या पार्षद को या फिर अपने जो लोकल लेवल पर जो मेयर है उनको हम लोग चुन रहे होते हैं ना। तो इस प्रकार से ये जो चुनाव है अलग-अलग तरीके से होते हैं। इससे जो पूरी बॉडी है, जो पूरी मशीनरी है आपको भी पता है एक अगर चुनाव होता है तो उसमें पूरा राजस्व विभाग इन्वॉल्व होगा, पूरा शिक्षा विभाग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। पूरा जो बहुत बड़ी एक टीम बनाई जाती है जिसके माध्यम से ये चुनाव संपन्न हो पाता है। और अगर ऐसा हो जाए कि वो सारा जो प्रोसेस है वो साल में एक बार डिसाइड कर लिया जाए कि साल में एक बार सारे जितने भी चुनाव हैं वो हो जाएँगे, तो 4 सालों का लंबा गैप मिल जाएगा, उसके आधार पर बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको याद रखना है, एक देश एक चुनाव बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो चुनाव होना ये मतलब ये जो पॉलिसी है इसमें बाधाएँ नहीं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने में अभी बाधाएँ भी कई हैं। जैसे कैबिनेट से पास होने पर इस पर बिल लाएगी सरकार, इस पर अब क्या करेगी कैबिनेट से पास हो गया है, अब सरकार इस पर एक बिल लाएगी। संविधान में संशोधन भी होगा और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उस संशोधन का अनुमोदन किए बिना इसे लागू नहीं किया जाएगा। जितने भी विरोध में लोग हैं, जितने भी समर्थन में लोग हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको मिला करके सबको शामिल किया जाएगा इसमें और उसको अगर ये सब लोग उसको मान रहे हैं, अगर सब लोग इसमें सहमत हैं, तभी इसको पास किया जा सकता है। सदनों के विघटन, राष्ट्रपति शासन और यहाँ तक कि एक लटके विधानसभा या संसद के कारण होने वाले ब्रेक से कैसे निपटा जाए, इस पर अभी कोई वास्तविक स्पष्टता नहीं है। जहाँ पर सदनों का विघटन हो जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता है, उन लोगों से कैसे निपटा जाएगा, वहाँ पर कोई भी स्पष्ट यहाँ पर चीज़ें नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लागू कर दिया जाता है, तो ये निश्चित ही आपको लाभकारी रहेगी। ये निश्चित ही वित्तीय संकट जो लगातार चुनावों का दबाव पड़ता है, जो वित्तीय दबाव पड़ता है, उसको लगभग कम करने की यहाँ पर बहुत अच्छा ये पहल हो जाएगा, ठीक है? तो पहले 1951 से लेकर के 1967 तक तो ये चल ही रहा था। अब इसको अगर आगे चलाया जाता है, तो ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। एक इलेक्शन एक देश में अगर होता है, तो वो एक अच्छा कदम रहेगा। क्योंकि यहाँ से इसके माध्यम से बहुत सारी जो मशीनरी है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। मशीनरी फ्री रहने के साथ में यहाँ पर जो बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होता है बार-बार चुनाव ऑर्गेनाइज़ करने में, वो फाइनेंशियल लॉस मिनिमम हो जाएगा और उसके साथ में जो ये हमारे लोग हैं ना, जो लोग इसमें लगातार वोट करने जाते हैं, लगातार वो कोई ऐसा होता है कभी वोट एक चुनाव में नहीं कर पाया, दूसरे चुनाव में नहीं कर पाया, एक जगह पर अगर चुनाव होंगे तो उसके आधार पर उनको सहूलियत प्रदान करके उनकी सरकार को चुनने का एक मौका दिया जाए और एक मौका ऐसा मौका रहे जो आपकी 5 साल की पूरी अवधारणा को पेश करे। चाहे वो केंद्र लेवल पर हो, चाहे वो राज्य लेवल पर हो या फिर वो पंचायत लेवल पर हो। देखिए ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये चीज़ धरातल पे आ जाती है तो ये बहुत अच्छा एक कदम होगा।
तो सरकार को लगातार इस पर कार्य कर रही है और इस पर जो शीतकालीन सत्र है, उस पर एक संबंधित बिल भी मिलने वाला है आपको। हो सकता है आपको ये बिल शीतकालीन में सरकार के द्वारा पेश कर दिया जाए, शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश कर दिया जाए। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए लगातार शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर।